हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर साहब, आपकी पहल पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मूव किया है, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। क्या लगता है कि थोड़ा डिले हुआ है इसको लेकर? निश्चित रूप से डिले हुआ और उसे थोड़ा सा असंतोष भी फैला, गलत संदेश भी गया और कुछ अधिकारियों की गलती की वजह से। क्योंकि 4 महीने पहले जब कोरोना खत्म हुआ तब से प्रक्रिया चल रही है। कई बार अमित शाह जी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा भी इसको जल्दी से प्रकरण को सॉल्व करो, लेकिन वो सब ढुलमुल रवैया अपनाते रहे। लेकिन उस दिन रैली में थोड़ा हमारे नौजवान नाराज़गी दिखाए और समझ नहीं पाए माननीय अमित शाह जी के शब्दों को, कि उन्होंने मंच से कहा था भाई हम मछुआ समुदाय के सभी मुद्दों का हल भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन उनमें हमारे लोग आरक्षण पर स्पष्टीकरण चाहते थे। तो 18 तारीख को शाम को बैठक हुई और उसमें एसपी गोयल बुलाए गए थे, धर्मेंद्र प्रधान जी थे और सिद्धार्थनाथ सिंह जी थे। और उसमें तय हुआ कि इसे जल्दी से जल्दी, उन्होंने कहा अल्टीमेटम दिया कि भाई कल रविवार है, सोमवार को हर हाल में लेटर जाना चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए। जब डॉक्टर साहब बता दिए कि 1961 में सेंसस मैनुअल 1961 में ये गिनती हो चुकी है और राष्ट्रपति ने कह रखा है, देखिए बुक है 1961 की और ये सेंसस मैनुअल 1961 है। ये जो है इसमें एक देखो 53 नंबर पर मझवार हैं। अब मझवार में हम 1961 में 70 लाख थे। पिछली सरकारों ने हमें गलत गिनते 3000 कर दिया, हमारे सरनेम को पिछड़ी में डाल दिया और हमारी गिनती गलत जगह होने लगी। जब हम राष्ट्रपति ने हमें अनुसूचित जात मान रखा केवट मल्लाह को, तो यहाँ कोई भी वो अनुसूचित जात के तमाम और धोबी हैं, पासी हैं या जाटव हैं, वो कोई भी सरनेम लगाएं, उन्हें प्रमाण पत्र आसानी से मिलता है। हमारे मझवार का बेटा कोई सरनेम लगा दे तो कहेंगे कि भाई सरनेम लगाने का उत्तर प्रदेश या देश में चलन है, उनका प्रमाण पत्र रोका जाता है। तो उस पर आप कहना क्या चाहते हैं? हमने कहा कि भाई हमें रुकाऊ वाला नहीं चाहिए, ये गिद्ध की तरह इंतजार कर रहे हैं जो विरोधी दल हैं कि जैसे आप आरक्षण दो और आप स्टे ले लें। माना जाए कि आप लोगों के विरोध से सरकार डर गई, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार? नहीं, मैंने कहा भाई इस पर रुकाऊ वाला नहीं, टिकाऊ वाला आरक्षण चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए? हमने कहा आरजीआई से स्पष्टीकरण मंगा लिया जाए, ऑलरेडी हम अनुसूचित जात में शामिल पहले से हैं। तो उन्होंने तुरंत लेटर लिखा और तत्काल लिखा, हमें उम्मीद है कि आरजीआई जल्दी से रिपोर्ट लगाएगी। उत्तर प्रदेश में जो 18% मछुआ समुदाय है ये आसानी से अपने आरक्षण को भी पाएगा, 2022 में जीत भी दर्ज कराएगा एनडीए के साथ। डॉक्टर साहब, आपके प्रयास से, आप लोगों के विरोध की वजह से केंद्र सरकार ने एक पहल तो की है, आप लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रयास किया है, लेकिन आपको लगता नहीं कि इससे जो अनुसूचित जाति में ऑलरेडी शामिल लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को संकुचित महसूस करेंगे कि हमारा कोटा छीना जाएगा, ये लोग भी हमारे उसमें शामिल हो जाएंगे, कल के हमें कहीं जॉब मिलना होगा तो ये लोग भी निषाद लोग भी ले लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएगा? आपको लगता नहीं कि चुनावी समय पे एक तरफ तो फायदा मिलने वाला है लेकिन दूसरी तरफ नुकसान हो सकता है? नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि इनको यह है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार कह देती कि केवट मल्लाह को अनुसूचित जात चाहिए, तो हम केवट मल्लाह नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी अनुसूचित जात में 1950 जब संविधान बना तब से हम शामिल हैं। हमारे सरनेम को ओबीसी में डाल दिया गया था और फिर ये कहा गया इन्हें शामिल किया जाए। हमारा हिस्सा तो तब से, मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी कि 19 सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता कि अनुसूचित जात के जितने भी 66 समूह है उनमें एक बिरादरी खा रही है। तो मामला तो एक बिरादरी है, वो वोट भी नहीं देती है, तो उनके नाराज हो, वो तो पहले से भी नाराज हैं कि कभी हाथ कि कमल और किसी का बटन नहीं दबाते हैं। हमारा जब मझवार नाम से जो सूचीबद्ध है, तो मझवार नाम से सर्टिफिकेट देने से किसी की नाराजगी होना नहीं, चूंकि ऑलरेडी संविधान में लिखा और अम्बेडकर ने लिख रखा है। तो अम्बेडकर से कौन नाराज होगा? अम्बेडकर से कौन नाराज होगा? तो क्या अनुसूचित जात का आदमी कुछ हिस्सा पाएगा? तो जिस शब्द को अम्बेडकर ने खुद लिख रखा है मझवार को, उससे वो कभी आना, तुरैया खुद लिख रखा है। तो लेकिन बेईमानों ने 1992 में राजनीतिकरण करने के लिए तुरैया को और मझवार के पर्यायवाची को कौन लोग जिम्मेदार हैं? अभी तक आप लोगों को ये मिल नहीं पाया। और निश्चित रूप से कांग्रेस को वोट देते रहे लोग, और मुकुल वासनी और शैलजा, चूँकि अनुसूचित जात आयोग में पिछली सरकारों ने एक ही बिरादरी के आयोग का अध्यक्ष बनाती रही। और अनुसूचित जात का जो आपका अनुभाग, समाज कल्याण अनुभाग जो उत्तर प्रदेश का है, उसमें भी 80-90% एक ही बिरादरी के अधिकारी कर्मचारी हैं। वो मलाई खाने के नाते इनका जो नाम है, 1992 में जब ओबीसी का वर्गीकरण हुआ तो इनके सरनेम को पिछड़ी में डाल दिया। और जो गैर संवैधानिक है, जब मान लो राष्ट्रपति ने केवट मल्लाह को अनुसूचित कह रखा हो और नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन जारी कर रखा हो तो उनकी उपजाति को, केवट मल्लाह को पिछड़ी में डालना। राष्ट्रपति ने कह रखा कि तुरैया अनुसूचित है, लेकिन तुरैया शब्द को पिछड़ी में डालना गैर संवैधानिक है ना। तो संविधान का उल्लंघन करने वालों को हम चाहते सजा मिलनी चाहिए और इनका अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र तुरैया और मझवार का मिलना चाहिए, जो संविधान में खुद लिखा हुआ। तो 2022 में इसका फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से पिछली जो सरकारें हैं वो ऑलरेडी इसीलिए मर रही हैं। जब हमारा समाज नहीं जान रहा था या धोखे में था, कहते थे देंगे देंगे शामिल करेंगे, ये बटन दबाते रहे। जब इन्हें बता दिया अपने समाज को कि ऑलरेडी शामिल हैं, आपको शामिल करना ये गुमराह करने का मामला, आपका मामला एक्सप्लेनेशन का, इंक्लूजन का नहीं है। एक्सप्लेन करें ना, वो एक्सप्लेन करने के लिए मांग लिया RGI ने, तो ये इंक्लूजन का मामला उठाते थे। ऐसे मामले में हमने अपने समाज को समझाया तो कांग्रेस का बटन छूना बंद, सपा बसपा का तो देखो कैसे जीरो हो गई। तो आज के दिन में आरक्षण मिलते ही सपा नहीं चाहती है, बसपा नहीं चाहती इन्हें आरक्षण मिले, क्योंकि आरक्षण मिलते ही हमारा समाज 100% और भाजपा को देगा, तो कहाँ जाएंगे वैसे भी इनके सामने। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखता हूँ कि इसको तत्काल लागू करेगा। कितनी सीटों की बात हुई आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी के साथ, और कितनी सीटों में सीधे तौर पर आपकी जो बिरादरी है, खासकर केवट, मल्लाह, निषाद, अलग अलग मझुआ समाज, वो कितनी सीटों पर प्रभाव डालती है? मझवार और तुरैया की जो जातियाँ हैं जो संविधान में लिखी हैं, ये 160 सीटों पर हमारे, चूँकि ऑक्यूपेशन जिसका फिशरमैन हो उसे अनुसूचित ज़्यादा है। ये RGI ने मैनुअल भेज रखा उत्तर प्रदेश, जो फिशरमैन है वो शेड्यूल कास्ट है, ये उनमें मैनुअल में लिखा हुआ है। तो ये 160 सीटों पर प्रभाव रखते हैं, जहाँ 50,000 के इर्द गिर्द हो। उसमें से 70 सीटें ऐसी हैं जो 70,000 से 1 लाख के बीच में वोट है। तो इतना 160 सीट बहुत मायने रखता है। और 7 नदियाँ हैं। तो आप लोगों की नज़र उस 70 सीटों पर है? हमारी नज़र तो 160 सीटों पर है कि उससे हम भारतीय जनता पार्टी को मदद करके जिताएंगे। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको इतनी सीटें देंगी? नहीं, हम 160 सीटें नहीं मांग रहे, हम NDA के पार्ट हैं ना। अब तो निषाद और भाजपा कहाँ रह गई, अब तो NDA हो गई है। हम दोनों जब मिल के लड़ रहे हैं तो हम लोगों का आपस का मामला होगा। कितनी सीटों पर? हम तो कहते हैं कि 2 दर्जन सीटें मिलेंगी हमको निश्चित रूप से। जो उन्होंने कहा है कि भाई सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, आप परेशान मत रहो। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद थे, जो साफ तौर पर मानते हैं कि दरअसल ये मामला हमें शामिल करने का नहीं है, बल्कि हमारी चीज़ों को ठीक से पेश करने का है, क्योंकि ऑलरेडी हम संविधान में हमारी जाति को शामिल किया जा चुका है। केवल उसको एक्सप्लेन कर दें तब भी हमारा काम चल जाएगा। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ नीरज पांडे, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।